नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिल्ली में इस वक्त जल संकट गहराया हुआ है। लगातार पानी को लेकर लगातार तकरार चल रही है। पानी की किल्लत दिल्ली के कई इलाकों में देखी जा सकती है। लगातार खबरें चल रही हैं। आतिशी बैठ गई हैं धरने पर कि भाई साहब अब पानी को लेकर जो तकरार है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया हरियाणा के ऊपर कि भाई साहब हरियाणा पानी दे नहीं रहा है। हरियाणा की वजह से यमुना सूख गई है और यमुना सूख जाएगी तो जाहिर तौर पर दिल्ली में पानी आएगा कैसे, क्योंकि दिल्ली के पास अपना पानी तो है नहीं। 3 राज्यों पर डिपेंड है दिल्ली। तो आखिर ये हकीकत क्या है, वजह क्या है जो लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है हरियाणा के ऊपर, यूपी के ऊपर कि पानी मिल नहीं रहा है? आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या वास्तव में सच है कि हरियाणा पानी दे नहीं रहा है? क्या वास्तव में सच है कि हरियाणा दिल्ली के मतलब दिल्ली से कुछ अनबन है या फिर दिल्ली में पानी नहीं आ रहा? मेरे साथ मौजूद अनुपम प्रसून सर लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अनुपम सर, सबसे पहले दर्शकों को ये समझिए कि क्या वास्तव में हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम यमुना की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप ये देखिए, हम एक बैराज पर मौजूद हैं। हाँ। और यहाँ देखिए, एक तो यमुना गंदी है, दूसरे में एक यमुना सूख चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। सामने देखेंगे। हाँ। यहाँ पर पानी होता था और वाटर लेवल किस लेवल का होता था हम वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन देखिए कैसे जमीन साफ नजर आ रही है। यहाँ से पानी चल भी नहीं रहा, चल भी नहीं रही है। पानी का ठहराव है, पड़ा हुआ है, फ्लो रुका पड़ा हुआ है। और सामने देखिए, आप वहाँ देखेंगे निशान उस पे, हाँ। तो जो येलो कलर की लाइन है, हाँ, उसके वहां तक पानी होता था। हाँ। और अब देखिए कहाँ पानी है, मतलब कि बहुत नीचे, आप कह सकते हैं बहुत नीचे पानी चला। और हमने यही देखा कि पिछले साल ये यमुना किस तरह से लबा बिल्कुल बिल्कुल बाढ़ आ गई थी इस यमुना में। अब देखिए, जो सबसे बड़ा जो आरोप है, हम आज इसकी पूरी जानकारी एक बार हासिल करेंगे कि दिल्ली जो आरोप लगा रहे हरियाणा पर, हरियाणा का जो इसमें तर्क है और दिल्ली का जो तर्क, हाँ, और दिल्ली का जो तर्क है, उसमें क्यों इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, हाँ। ये आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हाँ। और कुछ अगर लगे कि नॉलेज वाली बातें हम बता रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दे रहे हैं, वैल्यू है, शेयर भी आप करिएगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो आरोप पहला है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, आज ये भी देखा आपने कि जो दिल्ली को पानी मिलता था, वो बैराज हथनीकुंड बैराज, हरियाणा जो पानी छोड़ता था दिल्ली से दिल्ली को, हाँ। वो बंद हो चुका है। बिल्कुल, वो बंद कर दिया गया। हाँ। पहला आरोप है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है। दिल्ली ने हरियाणा से पानी किस आधार पर मांगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पहला क्या, एक तो क्या हरियाणा दिल्ली को पानी देता है, ये आप जानते हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच आपस में एक करार। लेकिन जो पानी दिया जाता है, हरियाणा जो पानी देता है, हाँ। और जो पानी इस वक्त दिल्ली मांग रहा है, हाँ। क्या उसमें कोई फर्क है? हाँ। देखिए, हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए था, उससे 17% ज्यादा पानी पहले ही दिल्ली को वो दे चुका है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल मैं अभी बात खत्म कर लूं जी। 17% जो पानी जितना पानी देना था, उससे 17% हरियाणा का ऐसा कहना है कि ज्यादा दे चुके हैं दिल्ली को। हाँ। और दिल्ली क्या मांग रहा है? हाँ। दिल्ली जो पानी मांग रहा है वो ये कह रहा है, जैसे आप हरियाणा में दिल्ली, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानियत के नाते आप दे दो, मतलब मानवीय मूल्यों के आधार पर आप पानी दे दो। हाँ। अब देखिए, हरियाणा में ये समझना पड़ेगा, वहां पर जितनी जरूरत है, मतलब हरियाणा को जितना पानी चाहिए, उससे 40% कम पानी उसके पास पहले से ही है। उसके बाद भी वो आपको 17%, मतलब दिल्ली की जितनी ज्यादा दे रहा है, हरियाणा जितना देता है उसमें जो करार है, ज्यादा दे रहा है। हाँ। तो ऐसे में हरियाणा की मजबूरी अपनी यहाँ पर समझी जा सकती है, बिल्कुल, जो हरियाणा का तर्क है। अब इसे कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो आप समझिए कि आतिशी मार्लिन धरना पर बैठी, हालांकि अब वो खत्म होने वाला है, अनशन वो कर रही थी, और इसे पूरा ड्रामेटिक तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐसे पिरोया जैसे ये जो सारा, मतलब दिल्ली का जल संकट है वो हरियाणा के द्वारा, हरियाणा की वजह से है, ऐसा दिखाया जा रहा है। हाँ, दिखाया जा रहा है। हाँ। सच्चाई क्या है? हाँ। कि ऑलरेडी हरियाणा की जितनी जिम्मेदारी थी, उससे 17% जिम्मेदारी उसने निभाई है। बिल्कुल। अब देखिए, वो मानवीय मूल्यों के आधार पर उसके पास भी, हरियाणा में भी लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वहां भी पानी पहुंचना चाहिए। अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो वहां के लोग सरकार को घेरेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमने इसलिए चुनी थी कि वो पानी पहुंचाएगी, लेकिन हरियाणा तो खुद ही 40% क्राइसिस में है। बिल्कुल। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, हरियाणा और पंजाब का भी झगड़ा। देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि इस पूरे मामले में हरियाणा दिल्ली की मदद करे। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है? हाँ, क्या पंजाब से वो कहेगी कि हरियाणा की वो मदद करें? बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब और हरियाणा में पानी का झगड़ा है। बिल्कुल सही बात है। SYL को लेकर पहले से झगड़ा हो, बहुत पुराना झगड़ा है। हाँ। और बहुत तगड़ा झगड़ा है। हाँ। अब ऐसे समझिए
कि एसवाईएल से अगर एसवाईएल का ये झगड़ा सुलझ जाता है तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा जल संकट खत्म हो सकता है। वहां पंजाब में किसकी सरकार है? बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हाँ। अब देखिए, इसे ऐसे पॉलिटिसाइज किया गया। यही आम आदमी पार्टी क्या अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को ये कहेगी कि आप एसवाईएल के झगड़े को सुलझाइए, क्योंकि इनको लगता है कि वहां वोट बैंक खिसकने का या वोट बैंक मतलब बिखरने का खतरा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। हर स्टेट पहले अपने लोगों के लिए सोचता है। पंजाब जैसे अपने लोगों के लिए सोच रहा है, हरियाणा भी अपने लोगों के लिए सोच रहा है। लेकिन अब इसमें यह है कि कौन कितनी जिम्मेदारी निभाकर सोच रहा है। अब हरियाणा का दावा है कि उसने ऑलरेडी 17 और बाकायदा इसके लिए डेटा जारी किया गया। हरियाणा के लोगों ने, सरकार के लोगों ने डेटा जारी किया कि देखिए दिल्ली जो कह रहा है वो गलत है। जी, यहाँ पर आप लोग इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि बीच में हरियाणा है, उधर पंजाब, इधर दिल्ली, दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उधर अगर पंजाब, देखिए अगर दिल्ली मानवीयता के आधार पर हरियाणा से पानी मांग रहा है तो हरियाणा भी तो पंजाब से मांग सकता है पानी की, भाई साहब आप हमें पानी दे दो, लेकिन पंजाब देने के लिए तैयार नहीं है और दिल्ली हरियाणा से मांग रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को हरियाणा के ऊपर घेर रही है, हरियाणा को कटघरे में खड़ा कर रही है, हरियाणा सरकार को आरोपी बता रही है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं जो है। लेकिन अनुपम सर, हरियाणा पानी देता है, दिल्ली में पानी यूपी से भी आता है, किस तरीके से आता है और क्या वास्तव में इसका उपाय क्या है? हाँ, मैं सबसे पहले तो एक जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझते हैं। हाँ, कि दिल्ली को कितनी जरूरत है और कितना मिल रहा है। कितना मिल रहा है, हाँ पहले ये समझ लेते हैं। 1005 MGD, MGD का मतलब होता है मिलियन गैलन पर डे। हाँ, ठीक है, तो 1005 मिलियन गैलन पर डे दिल्ली को पानी की जरूरत है। उसका 60% यानी करीब 600 के आसपास 600 MGD जो पानी है वो हरियाणा से आता है। इसके अलावा 613 MGD, और उस 613 MGD में से जो 548 MGD पानी है वो मुनक नहर है एक, वहां से आता है। 65 MGD जो बचा हुआ पानी है वो वजीराबाद से आता है, वजीराबाद बैराज से आता है। और दिल्ली को 25% पानी उत्तर प्रदेश देता है। मतलब जो 60% पानी आपने देखा, करीब 250 के आसपास 250 MGD पानी, मिलियन गैलन पर डे पानी वो यूपी से आता है। हम जिस एरिया में खड़े हैं ये यूपी का एरिया है। आगे आप जाइएगा तो दिल्ली, बस सड़क आपको पार करनी है, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। हम यूपी में दिखा रहे हैं कि क्या एक, अगर मान लीजिए कि यही हालत रही तो आपको लगता है कि कुछ दिन बाद यूपी पानी देने की हालत में रहेगा? बिल्कुल, यूपी के भी हालात खराब हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात क्या है कि जिस हथनी कुंड बैराज को लेकर ये सारा विवाद है, हथनी कुंड बैराज जिसमें पानी आता है वहां से पानी 3 हिस्सों में बंटता है। एक हिस्सा जो हरियाणा को जाता है, उससे कुछ हिस्सा जो आता है वो यूपी को भी जाता है। और हथनी कुंड में बैराज में पानी कैसे आता है? तो जो पहाड़ों पर बारिश होती है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां जो बारिश होती है वो पानी उस बैराज में इकट्ठा होता है। हाँ। तो अब ऐसे समझिए, और यही नहीं, हाँ। पश्चिमी यमुना नहर, हाँ। जो हरियाणा जो बांटता है पानी, पश्चिमी यमुना नहर में जो हथनी कुंड बैराज का पानी पहुंचता है, हाँ। वही दिल्ली तक भी पानी आता है, वही हाँ। पानी दिल्ली तक भी आता है। हाँ। लेकिन अब हरियाणा का कहना है कि जलस्तर ही नीचे है, यमुना सूख चुकी है, पानी है नहीं उसमें, तो हमें पानी जितना है उतने में हमें अपने लोगों को देखना है। बिल्कुल, हमें अपने लोगों को जब देख लेंगे, अगर उससे पानी बचेगा तो आगे हम पानी देंगे। अब इसके अलावा एक और चीज सोचिए, दिल्ली का जो 15% पानी है वो भूमिगत जल से आता है। मतलब कि आप देखेंगे हैंडपंप लोगों ने लगाया, मोटर लगा लिया, समरसिबल लगा लिया, उससे लोगों को पानी मिलता है। 15% उससे आपूर्ति होती है। जो 135 MGD यानी कि मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से आपूर्ति की जाती है। दिल्ली में एक जो बड़ा 17 लाख, हमने दिल्ली जल बोर्ड का वेबसाइट, हमने दिल्ली जल बोर्ड की देखी, दिल्ली जल बोर्ड के वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 17 लाख कुछ हजार, एग्जैक्ट फिगर नहीं कि 17 लाख, 17.25 लाख के आसपास ये फिगर जाता है। उतने लोगों ने ऑफिशियली मतलब जल का कनेक्शन ले रखा, वाटर कनेक्शन ले रखा है। अब सोचिए कि 17 लाख, दिल्ली में क्या सिर्फ 17 लाख परिवार ही हुए? आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, क्या 17 लाख ही परिवार हैं? अब इसमें क्या हो रहा है, मैं अभी कुछ देख रहा था तो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया। दिल्ली के 90% ऐसे 90% इलाके दिल्ली के जो कि एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस से, मतलब ग्राउंड लेवल वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ग्राउंड वाटर इतना डीप हो चुका है, ग्राउंड वाटर लेवल इतना डीप हो चुका है
कि मतलब सीरियस है, ये हाँ, बहुत सीरियस बहुत मामला है। सीरियस है, हाँ। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पर मतलब अब हैंडपंप जहां पानी निकलता था 2 साल पहले, अब वहां हैंडपंप सूख चुके हैं। सूख चुके हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे, एक दो इलाके हों, बहुत सारे इलाके हैं। हाँ। हमारे पास कुछ डेटा था, हम चाहते हैं कि हम वो भी एक बार दर्शकों को बता दें। हाँ। देखिए जो सबसे कम वाटर लेवल है जहां पर, वो हिरन कुंड का इलाका है, पंजाबी बाग का, और झील खो एक इलाका है जो कि मेहरौली का हिस्सा है, वो वहां पर सबसे ज्यादा वाटर लेवल जा चुका है, मतलब सबसे नीचे जा चुका है वाटर लेवल। तो ये एक चिंता का विषय है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली के ऐसे, मतलब दिल्ली में जो 36 तहसील हैं, उन 36 तहसील के 36 तहसील इस बात से प्रभावित हैं कि वहां मतलब अभी साल 2 साल के बाद ग्राउंड वाटर लेवल शायद इतना डिप चला जाए और कि लोगों का जो मोटर है, सबमर्सिबल है, जो हैंडपंप है, वो पानी जो उठाने काम बंद अभी कर दे। कर रहा है, वो भी शायद खत्म हो जाए। हाँ। तो ऐसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है कि पूरा कंक्रीट बन चुका है, दिल्ली पूरी कंक्रीट बन चुकी है। जो जैसे वाटर, रेन वाटर आता है तो वो जमीन में जा नहीं पा रहा है। जो लोगों के घर हैं उनको सीधे सीधे, मतलब वो जो पानी है जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है, उनको जमीन के मतलब ग्राउंड वाटर लेवल तक कनेक्शन उनका कट चुका है बिल्कुल। तो इस वजह से ये सारी नौबत पैदा हुई। देखिए बिल्कुल, नौबत जो दिल्ली में है वो लगातार आप लोगों को बता ही रहे हैं। हाँ जी। नहीं, एक और बात बता देता हूँ। हाँ। हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के झगड़े की। आपको मैं एक डेटा लेके आया था कि जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच 4 नदियां हैं। हाँ। बेसिकली 4 नदियां हैं, सतलज, रावी, ब्यास, यमुना, घग्गर। हाँ। हरियाणा को जो पंजाब और हरियाणा के बीच समझौता है उसके तहत 15,95,200 करोड़, 200 लाख करोड़ ये पानी मिलना चाहिए पंजाब से हरियाणा को, लेकिन मिलता है 11,68,800 करोड़ लीटर। हाँ। मतलब कितने का डिफरेंस है? करीब अगर आप देखेंगे तो ये करीब 45 के आसपास, 45 लाख करोड़ के आसपास का ये डिफरेंस बनता है। 34 लाख करोड़ लीटर का डिफरेंस। बिल्कुल। ठीक, अभी देखिए कि हरियाणा की कुल जो डिमांड है पानी की, हाँ। वो करीब है 34 लाख करोड़ लीटर की। ठीक है। और अभी हरियाणा के पास जो पानी की आपूर्ति है वो 20 लाख करोड़ लीटर की है, यानी 14 लाख करोड़ लीटर पानी का इंतजाम उसको करना होता है। हाँ, अभी भी करना है। दिल्ली, ये बिल्कुल सवाल है, क्योंकि हरियाणा को जितना देना चाहिए पंजाब को, पंजाब ही नहीं दे रहा। जब पंजाब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो फिर दिल्ली मांग कैसे रही हरियाणा से? सवाल तो ये भी है ना। हाँ, इसलिए जो अभी आम आदमी पार्टी का धरना है, हाँ। वो ऐसा लगता है कि ये मतलब राजनीति से बहुत प्रभावित है, प्रेरित है। बिल्कुल। और ये नहीं होना चाहिए। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए पानी का ऐसा मसला है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। हाँ। जिसमें जो पानी माफिया थे, मतलब जो टैंकर माफिया थे, उनको एक्सपोज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली की सरकार को कि ये क्या हो रहा है दिल्ली में। आपको पता है कि टैंकर माफिया, मतलब टैंकर आम आदमी की जरूरत का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा, लेकिन आप अगर उसी टैंकर को 3,000 रुपए, 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए देंगे तो टैंकर का पानी आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है? जब पानी नहीं है, जब टैंकर नहीं आ रहे, तो जो पानी घर तक पहुंचाने वाले टैंकर है वो कहां से आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात। वो कैसे आ रहे हैं? आपने WTP प्लांट दिल्ली में खोले, केजरीवाल वो फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में जल संकट को दूर किया जा सकता है। खुद फॉर्मूला बता रहे हैं। लेकिन जब आज दिल्ली में जल संकट को दूर करने की बारी आई तो उनकी खुद जो मंत्री हैं वो अनशन कर रही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी अपने मूल मकसद से भटक गई है और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब एक और बात बताते हैं। हाँ। जिस दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को पानी पहुंचाए, उसका जरा घाटा भी देख लीजिए। आपने थोड़ी देर पहले चर्चा भी मेरे से की थी। अभी दिल्ली जल बोर्ड पर जो 2022-23 का आंकड़ा था, करीब 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ठीक है। 73,000 करोड़ रुपए। हाँ। अब उसमें से क्या हुआ, यही जब 2009 की बात है, 2009 में यही दिल्ली जल बोर्ड 227 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट में था। एक बोर्ड जो 227 करोड़ के प्रॉफिट में था 2009 में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार दिल्ली कांग्रेस में की थी। सरकार थी। हाँ। अब देखिए कि अभी ये 25 है, यानी कि 24 है। हाँ। यानी कि आपने 15 साल में उसी डिपार्टमेंट में, उसी बोर्ड को कितने घाटे में भेज दिया। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो करीब करीब 72,800 करोड़ के आसपास का घाटा उस बोर्ड को आपने दे दिया। अब लोगों को आपने फ्री पानी बांटे, वो फ्री पानी आपने इसलिए बांटे कि आपकी कुर्सी
बची रहे, आपको वोट आपने देते रहे, उसको बिल्कुल वोट सही। हासिल करने का टूल बनाया। नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड घाटे घाटे में में चला चला। अगर आज टैंकर घर तक पैसा लेकर पानी पहुंचा सकते थे तो दिल्ली सरकार हो सकता है। अब देखिए उस स्टिंग ऑपरेशन में क्या है, एक चैनल ने किया, बड़े चैनल ने, उसमें 3,000 रुपए से बोली लगनी शुरू हुई टैंकर की और आखिर में डील हुई 1,500 रुपए पर। एक टैंकर पर सीधे 1,500 रुपए, मतलब आधी कीमत कम हो जाती है बोली लगाने पर। अगर सरकार बोली लगाती तो वो 1,500 का टैंकर हो सकता है 500 में भी आ जाता। और एक टैंकर में 12,000 लीटर पानी आता है। इससे कितना बड़ा संकट, अगर वही टैंकर सरकार खरीदती, अगर ये पैसा बचाती या पैसा प्रॉफिट में होता, तो वही टैंकर अगर सरकार खरीदती बिल्कुल या टैक्स वसूलती तो इसका कैसे अभी जल संकट की नौबत पैदा नहीं होती। और यही वजह है कि दिल्ली के लोगों को लगता होगा ऐसा कि केजरीवाल उनके लिए सोचते हैं, लेकिन जो असल में जो केजरीवाल उनके लिए सोचते हुए दिखते हैं, वो केजरीवाल और जो केजरीवाल जमीन पर काम करते हैं। यमुना कहाँ साफ हो जाएगी आपके सामने, सब देख लीजिए, हाँ, यमुना का देख लीजिए हाल आपके सामने है। यमुना का हाल देख लीजिए, किस तरीके से जहरीले झाग ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यमुना का जहर, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि यमुना को साफ कर देंगे, दिल्ली को पता नहीं क्या बनाने की बातें करते, लेकिन वो जहर आपके सामने है। यहाँ पर अनुपम सर अब कंक्लूजन ये करते हैं कि आखिर इसका उपाय क्या है दिल्ली, क्योंकि ये तो क्राइसिस बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है। ऐसा देखिए मैंने आपको बताया पहला कि 17 लाख 17.25 लाख के आसपास कनेक्शन दिखाती है दिल्ली जल बोर्ड की वाटर कनेक्शन है, लेकिन इलीगल तौर पर अभी बहुत सारे घरों में समर्सिबल चल रहा है। हैंड पंप लगा दिए गए। ठीक है, सरकार को इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसको रोक लिया जाए। आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ज्यादातर वक्त के राज्यपाल से ही, उपराज्यपाल से ही लड़ने में बीत जा रहा है। बिल्कुल। और वीके सक्सेना साहब ने तो अब मतलब इस पर बहुत सख्ती दिखाई है, अभी जल संकट पे बहुत सख्त है वो। अब सोचे कि इतना बड़ा मसला, आपकी सरकार ने इसके पहले कोई तैयारी नहीं की। हर साल दिल्ली, अरे कब तक गर्मियों में दिल्ली संकट झेलेगी। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए अगर प्री प्लान होता तो शायद ये संकट की नौबत ही नहीं आती। आपने हरियाणा से कोई झगड़ा सुलझाया नहीं। अगर मान लीजिए, ये तो सब कोई जानता है कि जैसा कि हरियाणा पंजाब का झगड़ा है, जितना संघर्ष है उतना संघर्ष तो दिल्ली हरियाणा का नहीं है। बिल्कुल सही बात। कोई नहर का झगड़ा भी नहीं है, कोई पानी का बंटवारे का भी झगड़ा नहीं। बिल्कुल। फिर आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि हरियाणा आपको पानी दे। और तो और सुनिए, जिस इंडिया अलायंस का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार है हिमाचल में, यानी कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल ने भी पानी देने से अपने हाथ खड़े कर दिए कि दिल्ली को हम पानी नहीं दे सकते। उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल ने अब कहा है कि हमने पानी दिया, वो पानी चूंकि उसका रूट है हरियाणा होकर, तो हरियाणा में उस पानी को रोक लिया गया, नहीं जाने दिया जा रहा। क्या ऐसा हो सकता है अनुपम सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली को पानी चाहिए, क्या पंजाब से पानी छोड़ दिया जाए और हरियाणा वो पानी दिल्ली को दे दे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है दिल्ली के जल संकट को बचाने के लिए? देखिए, ये ऐसा कहना, शायद कोई रूट होता तो पंजाब बहुत आसानी से दिल्ली को पानी दे सकता था। हाँ, पॉसिबल नहीं। हाँ, क्योंकि दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में कोई बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं है पानी की, वो 7% ही बस ऐसा इलाका है जहां पानी की संकट है। बिल्कुल, पानी का संकट है। लेकिन इस वक्त हरियाणा और दिल्ली का ये पूरा मसला है, अगर शायद पंजाब हरियाणा मिलकर सुलझा ले तो शायद हरियाणा दिल्ली भी मिलकर सुलझा सकते हैं। खैर, आपने पूरा मैटर सुना, किस तरीके की हकीकत क्या है, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं जनता को दिखाने के लिए, टीवी पर दिखाने के लिए, कैमरों के सामने कि हम साफ हैं, हम धुले हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भाई साहब, आप का भी मतलब जो दामन है वो साफ नहीं है, क्योंकि आपने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए कि हम ऐसा सुलझा देंगे। फ्री में पानी देने से मसला हल होगा नहीं, ये बात है। जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, उस तरीके का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि ये क्राइसिस आगे ना हो। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में आम आदमी पार्टी जितनी बातें करती है उतना जमीन पर असर होता नहीं है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू।